ट्राइनोमियल में हम वर्क करेंगे. सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. इसको सिंप्लीफाई करना है बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. Today you see in the denominator 1, 2, 3. 3 terms are there, means trinomial is there, and we have to rationalize it. Now see solution. 1 upon root 6 plus root 5 and minus 9. It's your question. Now it is up to you. ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि which two terms you are taking together. दो कौन से टर्म्स आप साथ लेते हैं, एंड वन टर्म यू हैव टू लीव आउट ऑफ दिस थिंग. तो आप क्या करें कि बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, यू फर्स्ट कीप द फर्स्ट टू इन अ ब्रैकेट. सो नाउ रूट 6 प्लस रूट 5, इफ यू सी दैट इट्स अ बाइनोमियल, बट नाउ बाय कीपिंग इन लेफ्ट एंड राइट पैरेंथेसिस, नाउ इट विल वर्क एज अ मोनोमियल. अब ये मोनोमियल की तरह काम करेगा और ये आपका 11 आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा. Whenever the trinomial question is given, so now please keep in your brain that the first two terms will be taken in a bracket for solving. Fine, sir? Now see, rationalizing the denominator. अब आपने denominator को rationalize किया बेटे. Now देखिएगा root 6 plus root 5. It's read as one term and this 11 8. अब इसको आप इसका साइन नहीं लिखेंगे because it has already kept in a bracket. So now you please see this side. So now root 6 plus root 5, ये एक ब्रैकेट में आपने लिखा. Now this 11 has an alternate conjugate, this plus 11. देखिए, and the same thing you will write in the denominator. Now see. फर्स्ट आप कोई जरूरी नहीं मेरे फर्स्ट को, आप सेकंड टू को भी रख सकते हैं, आप इन दोनों को एक साथ इसको पीछे रख सकते हैं, लेकिन आपको पहले दो रखेंगे थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपका. तो नाउ फर्स्ट टू टर्म्स यू हैव केप्ट इन अ ब्रैकेट. सो नाउ यू सी दिस साइन एंड द अल्टरनेट ऑफ दिस साइन इज प्लस. सो बाय rationalizing the denominator, now it's root 6 plus root 5 plus root 11 over root 6 plus root 5 plus 11. Now it will not impact the numerator. So the root 6 plus root 5 plus root 11, 1 jar, this is a complete. Now see, a minus b into a plus b is equal to a square minus b square. Where बिल्कुल क्लियर लिख रहा हूँ, where a is equal to root 6 plus root 5 and b is equal to 11. This is a minus b, a plus b. Is it clear, sir? A means this a का स्क्वायर और ये माइनस बी का स्क्वायर. इट विल राइट एज ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. नाउ सी सर अगेन, आईडी हैज ए आईडी के अंदर आईडी है. देखिए अगेन ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड नाउ प्लस बी स्क्वायर. वेयर ये देखिएगा नाउ लिख दिया मैंने, वेयर a इज इक्वल टू रूट 6 एंड b इज इक्वल टू रूट 5. देखिए a minus b into a plus b. A, this is a का square minus b square. But inside this again now you have to open it. A plus b का whole square अब आप यहाँ use कर लेंगे. तो now देखिए this is root 6 plus root 5 plus 11 over. Now a plus b का whole square root a means a का square plus 2 into देखिएगा b and a b और प्लस ये देखिएगा b का स्क्वायर और माइनस अभी मैं 11 के स्क्वायर को ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि एक साथ ओपन करूंगा, इसलिए मैं 121 लिख के कोई फायदा नहीं है मुझे, बल्कि रूट 11 होना चाहिए मुझे. जहाँ तक सवाल, ये देखिए सवाल आपकी किताब में गलत है, बिल्कुल सवाल गलत है. यही जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो देखिए इसने बिल्कुल क्लियर बता दिया कि सवाल गलत है. क्योंकि 6 plus 5 11 और तो कैंसिल हो जाना चाहिए. कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो आप खुद पकड़ सकते हैं इन सवालों को. देखिए रूट 6 plus root 5 और प्लस 11 होगा. a का स्क्वायर देखिए, नाउ 2 start will multiply with this one, so now it is root 30 6 5 है, and now देखो this is root 5 का स्क्वायर is 5 and root 11 का स्क्वायर is 11. देखिए इसलिए ये यहाँ पे गलत था. तो now 6 plus 5 is plus 11
माइनस 11 के साथ कैंसिल. इज इट क्लियर सर? नाउ रूट 6 प्लस रूट 5 और प्लस 11 रूट का ओवर. नाउ देखिएगा ये 2 रूट 30 होगा. अभी भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर मींस कि वी हैव टू रिमूव द सॉल्व फ्रॉम द डिनोमिनेटर. तो देखिए ये रूट 30 है, इस रूट 30 को हमने रिमूव करना है. अगेन देखिए नाउ इट्स अ मोनोमियल. अगेन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. ये देखिए क्योंकि ये मोनोमियल है. दिस इज द मोनोमियल. मोनोमियल आपके पास 2 रूट 30. तो 2 is a plain number, it will not affect. Then you have to remove this root 30. For removing this, multiply and divide by 2. Multiply and divide by root 30. So now root 6 plus root 5 or plus root 11 by see 2 root 30 is already here. Now root 30 multiply and root 30 आपका basis. तो root 30 देखिए आपका complete absurd आपका हट जाएगा. तो now now it will be now here denominator. But still now see it will be multiplied with this one and this one similarly. So now this is root 6 into 30 देखिए plus root 5 into 30 now plus root 11 into 30. अब कई बार बच्चों ने कहा सर आपने इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? 630 का 180 आपने क्यों नहीं किया? 180 मैंने ये तो आपका इट इज ए स्मॉल नंबर क्योंकि आपको फिर क्या करना पड़ेगा आगे आपको उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा. तो फैक्टराइज करने के लिए आप एक बार मल्टीप्लाई करो फिर फैक्टराइज करो. दैट इज नॉट अल्टीमेट द बेस्ट प्रोसेस. तो ये अब आपका 6 देखिए 30 आएगा 6 into 5 6 5 is 30 देखिए. नाउ प्लस दिस 5 is already here. नाउ 30 अगेन 5 6 देखिए आपका and ये 11 अब now we can write up another root 330. This is 11 3 is so now why it's 6 देखिए 6 will come out because 6 root 5 will come out because that is inside the square root with pair. Now there is 5 root 6 and plus 330 right 6. Sure sir. तो ये आपका आंसर आ जाएगा. One more question. Again I have taken for rationalizing the denominator for trinomial. Now see in the numerator it has your form. When you do the solution, the same question you will write here. The first 2 terms will be taken as a 1. पहले 2 टर्म्स को आप एक टर्म बना लीजिएगा. Then you please write then rationalizing the denominator. So now 4 this is the complete 1 term. It will be taken as a binomial now. So rationalizing the denominator means now we have to change only this sign. So now this 2 plus root 3 will be written as a 1 term and minus root 7 over 2 plus root 3 and now minus root 7. You are rationalizing. आप लास्ट के 2 टर्म्स भी आप ले सकते हैं लेकिन जो आपको कन्वीनियंट लगे जो आपको इजियर हो उससे आपने तो फर्स्ट 2 टर्म्स को हमने 1 टर्म ले लिया. It is the second one. When we are doing the rationalization, so now only the behind sign, the back sign will be changed only. Now see, a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. ये ID you are applying here. So now when a is equal to this is 2 root 3 and b is equal to now this is the root 7. A plus b, a minus b. No impact on the numerator. इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. देखिए I have removed also this right parenthesis from here. This is a. See sir, this is a square
and now this is b square. A plus b, a minus b, a square or minus b square. Again, id has a id. अगर आप देखेंगे ये देखिए, id has an id. Means now a plus b whole square is equal to a square plus 2ab and now plus b square. Where a is equal to 2 and b is equal to root 3. अब आप यहाँ पे a plus b का whole square यूज करेंगे. So now please write the numerator as it is. ये आपने ऐसे लिखा. Now a square 2 in formula value of a, value of b plus b square and root 7 का square. A plus b you are also holding here, a square plus 2ab, this is from formula and the value of a is this one. So now no change into. So now 2 square is 4. Now 2 to the 4 root 3. Now root 3 square is 3 and now root 7 square is 7. 4 plus 3 is what? 7. It's plus 7. Cancel the minus 7. ये देखिए एक्चुअल में ये 4 plus 3 ये आपका देखो 7 और ये minus 7 वाला 4 plus 3 plus का 7 and minus का 7. Is it okay, sir? Now 4 2 plus root 3 minus root 7 over the rest amount in the denominator you have this 4 root 3. Now see, this 4 will be cancelled with this 4. Now the rest is 2 plus root 3 minus root 7 over this root 3. Again we have to remove because we are doing the rationalization. So no surge should be left in the denominator. So now again rationalizing the denominator. So now 2 plus root 3 minus root 7 over this is root 3 multiply by root 3. Sure, sir? Now again it will be multiplied similarly with this trinomial. Root 3 2s are 2 root 3 because it's a plain number, perfect number and it is solved. Now plus root 3 will be multiplied with your root 3. Is it clear? Minus this is 7 into 3 over root 3 into root 3 is a complete 3. So now 2 root 3. Now root 3 bahar aayenge by square root and now this is root 21. Both have no pair, so it can be kept as it is by 3. It's your answer. Sure, sir? Please.